ये बात भविष्य में चंद्रशेखर के सामने भी आएगी, ये उन्हें भी सोचना पड़ेगा। ये मायावती के सामने आई, उन्हें भी। या स्पेशल संविधान में कोई ऐसा लिखा हुआ कि कोई भीम आर्मी बनेगी और वो कुछ भी देश में कर लेगी? कि आप किसी चीज़ को लगातार अगर दबाएंगे तो एक लिमिट है दबने की, दबाने की, उसके बाद फिर उसका रिएक्शन तो आता है। गंदे भाषण प्रयोग करते हैं, गाली शब्द तक प्रयोग करते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। भीम आर्मी तो भीम आर्मी कहाँ चली जाएगी? डिस्ट्रिक्ट इसके जिला पंचायत के मेंबर भी नहीं बना सकते, प्रधान भी नहीं बना सकते, बीडीसी भी नहीं बना सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जिससे ऐसा लग रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब दलित समाज और गुर्जर समाज का गठजोड़ होगा और ये दोनों ही जातियां मिलकर एक इतिहास रचने का काम करेंगी। इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने गुर्जर समाज के बीच एक बार कहा भी था कि अगर दलित और गुर्जर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उनके बिना कोई अपनी सरकार बना ले। लेकिन पिछले 6-7 दिनों से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें गुर्जर समाज और दलित समाज के बीच में मनमुटाव बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं और आपस में झगड़े हो रहे हैं। अब इस प्रकार की घटनाओं के पीछे आखिर वजह क्या है? और सवाल ये है कि क्या भीम आर्मी की आड़ में दलित समाज के लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और भीम आर्मी संगठन का कहीं ना कहीं वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरी एक तरफ लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं, मांगेराम सलारपुरी जी मौजूद हैं और दूसरी तरफ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा लोकेश जी, जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन में दलित समाज और गुर्जर समाज के बीच में दूरियां बढ़ी हैं और गुर्जर समाज के लोगों को पीटा गया है, वो भी दलित समाज के द्वारा, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? वजह तो विपिन भाई बहुत सारी हैं, खाली ये कि गुर्जर समाज का दलित समाज का झगड़ा नहीं हुआ। देखो, दलितों को बहुत लंबे टाइम से सताया तो गया है। अब कुछ दिन पहले राजस्थान में किस्सा हुआ था, वहाँ किसी को पेशाब पिला देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, इस तरह घटना लगातार हुई। दलित उत्पीड़न जिसे बोलते हैं। तो अगर किसी चीज़ किसी कम्युनिटी के अंदर कुछ सशक्तिकरण चल रहा है, बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है एजुकेशन की वजह से या आर्थिक व्यवस्था की वजह से, तो फिर ये चीज़ें उनका जो रिएक्शन होगा, मैं उसे उस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ इस बात को कि आप किसी चीज़ को लगातार अगर दबाएंगे तो एक लिमिट है दबने की, दबाने की, उसके बाद फिर उसका रिएक्शन तो आता है, तो धीरे धीरे शुरू होगा। दूसरी बात, आप इसे दलित और गुर्जर को लेके क्यों कह रहे हैं? ये तो हर जाति के साथ चल रहा है फिलहाल। इसके बैक में क्या, वहाँ जाइए, असली जड़ है, हमें वो समझना पड़ेगा वो कौन सी विचारधारा है जो हर जातियों को आपस में लड़ा रही है। आप समानता की बात करोगे, समरसता की बात करोगे, वहाँ से विचारधारा निकल कर आती है, वहाँ मेन जड़ वहाँ है। आज आप खाली दलित का झगड़ा हो गया, दलित गुजरों का, उसमें कुछ लोग घायल हैं, हालांकि मुझे पूरी घटना की पूरी जानकारी नहीं, लेकिन यही मालूम हुआ कि झगड़ा हुआ है और दलितों ने गुजरों पर हमला किया, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और ये भी जानकारी मिली कि पुलिस शायद किसी दूसरे पक्ष का, दूसरी पार्टियाँ दलितों का ज़्यादा पक्ष कर रही है, इस टाइप की चीज़ें सामने है। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो दलितों और गुजरों के सामने आ गया, झगड़ा होगा, बड़ा होगा, सामने आ गया, आपके ज़िले का, आपके पास की घटना है, आप मीडिया में ले रहे हैं। लेकिन ये तो और गुजरों के साथ और जातियों का भी है, बल्कि दूसरी जातियों का अपनी दूसरी जातियों के साथ भी है। कहाँ झगड़ा नहीं चल रहा आज? ये जो मैं देख रहा हूँ ना, इसमें खाली दलित गुर्जर का झगड़ा नहीं देख रहा हूँ, मैं आहट देख रहा हूँ। बहुत सारे कारणों की वजह से मुझे आहट लग रही है कि भारत धीरे धीरे गृहयुद्ध की तरफ बढ़ चुका है। अंततः वही होगा जो बहुत सारे कंट्रीज़ में हो चुका है पहले ही, जैसे विश्व बोलते हैं ना सिविल वार, गृहयुद्ध, हम वहाँ बढ़ रहे हैं। अभी तो बहाना है गुजरों का, दलित का। कल आप कुछ दिन में देखेंगे किसी दूसरी जाति की घटना आएगी, आप 6 महीने ठहर रहे, कम से कम 10 घटनाएं आपके सामने आएंगी। मेरा बात गारंटी से कह रहा हूँ आज, चूँकि कहीं और गड़बड़ है, वो गड़बड़ दूर जब तक नहीं होगी तब तक घटना रुकेंगी भी नहीं है। आज हम गुज्जर चिल्ला रहे हैं, कल को दलित चिल्लाएंगे, परसों सैनी चिल्लाएंगे, फिर जाट चिल्लाएंगे, फिर ठाकुर चिल्लाएंगे, तो लगातार चल ही रहा है। इससे पहले ठाकुरों का दलितों का था, इसी जिले में था, तो कहाँ तक रोकेंगे इसे? मेन जड़ ये है कि कौन सी विचारधारा है जिन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, हमें उस पर जाना चाहिए। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने, भीम आर्मी ने दलितों को एक तरह से उग्रता सिखाई है, दलित उग्र हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि भाई दलित समाज के ये लोग जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं,
ये भीम आर्मी संगठन का दुरुपयोग कर रहे हैं और भीम आर्मी संगठन की आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखो, मैं इस समय भीम आर्मी संगठन का फिलहाल तो इतना बहुत कड़ा रोल नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे घटना याद है जब मायावती जी की सरकार थी तो हमारे एक चौधरी जगबीर सिंह जी थे और वहाँ मेरठ मवाना के पास एक घटना हुई थी, किरोड़ीमल को लेकर हुए थे, वो दलितों और गुजरों का झगड़ा वहाँ हुआ था। उस घटना के बाद में दलितों में और गुजरों के बीच में एक ऐसी खाई पैदा हुई थी, फिर मायावती की तरफ वो खाई बनकर चल नहीं पाए थे लोग बाग। तो हो सकता है शुरुआत में किसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रहा हो, भाई उग्रता का असर आता ही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई आदमी कह रहा है कि भाई हम उनको आत्मविश्वास दे रहे हैं अपने समाज को कि लड़ना सीखो, लड़ना सीखो, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आप मारना सीखो। तो मैं भी भीम आर्मी से जोड़ के तो नहीं देख रहा हूँ फिलहाल, कम से कम। हो सकता है भविष्य में इसका असर आए, फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। फिलहाल तो मैं इसे एक दूसरी घटना के बतौर देख रहा हूँ कि आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन हाँ वो दलित वहाँ थोड़ी संख्या में ज़्यादा भी हैं तो थोड़े भारी पड़े। इससे पहले दलित वो ठाकुरों भारी पड़ चुके हैं, तो तब भीम आर्मी का भी आप रोल कह सकते थे है, यहाँ भी कह सकते हो एक बार को। लेकिन फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता कि इसमें भीम आर्मी सीधे सीधे के इन्वॉल्व है। नहीं, चाहे ठाकुरों की बात हो या गुजरों की बात हो, आप तो बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि भाई इसमें कहीं भीम आर्मी इन्वॉल्व है, लेकिन ये सब लोग तो भीम आर्मी का जिक्र कर रहे हैं। देखो, एक तरीके से इन्वॉल्व है, जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद दलितों को अग्रेसन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आपको मैंने पहले के इंटरव्यू में बताया भी है। आप अगर उस हिसाब से देखें तो आप रोल समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ झगड़ा करने भीम आर्मी के मेंबर ने किया इसलिए कि हम भीम आर्मी के हैं। अभी इसकी मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता भी नहीं कि है। तो भीम आर्मी का सीधे सीधे रोल अभी कोई यूँ नज़र नहीं है कि झगड़ा भीम आर्मी ने कर दिया। हाँ, लेकिन भीम आर्मी की विचारधारा का दलित युवाओं के ऊपर पूरा गहरा असर जा रहा है, तो उसका असर बाद में आएगा, या शुरुआत समझ लो, आप कह सकते हो। जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि भाई ये क्रिया की प्रतिक्रिया है और इन लोगों का उत्पीड़न हुआ, तो मतलब अब जिन जातियों ने उत्पीड़न किया तो अब उनका उत्पीड़न शुरू होगा। भैया, प्रकृति बड़ी परिवर्तनशील है विपिन जी, और कभी आज किसी की बात से आते कल किसी की होती है, परसों किसी की होती है। कभी आप मुस्लिम राजा रजवाड़े रहे हैं, तो आज आपके सामने स्थिति है, तो ये तो चलता रहता परिवर्तन है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे ये कई झगड़े होंगे कि टंटे होंगे, धीरे धीरे गरेज की तरफ बढ़ेंगे, लंबे टाइम चलेगा, फंसेगा, नुकसान होगा, फिर कुछ चीज़ें आएंगी धीरे धीरे पटरी पे। लेकिन फिलहाल मुझे जो तस्वीर दिख रही है वो बहुत निराशाजनक दिख रही है। ठाकुरों में तो पहले से ही भीम आर्मी संगठन के प्रति नाराज़गी है, चंद्रशेखर के प्रति नाराज़गी है, और गुर्जर समाज दलित समाज के साथ दिखाई भी दे रहा था। और ऐसी संभावनाएं थी कि भाई जिला पंचायत चुनाव में इसके अच्छे परिणाम निकल कर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं निकल कर सामने आई हैं, तो आपको लगता है कि वो तस्वीर बन पाएगी? आपको नहीं लगता कि भाई गुर्जर समाज के मन में कहीं ना कहीं अब इस संगठन के प्रति खटास पैदा हो गई है? बिल्कुल लगता है, साफ दिख रहा है, लगता नहीं साफ दिख रहा है, बल्कि हो रहा है। अब ये देखना है मुझे ये कि जो दलित इसके जो आसपास के लोग हैं, चंद्रशेखर है और जो भाटी जी जुड़े हुए हैं, वो लोग इस घटना का निराकरण कैसे कराते हैं देखना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, अगर भीम आर्मी वहाँ इन्वॉल्व भी नहीं है तो भी दलितों और गुजरों के बीच में एक खाई तो खड़ी हो ही गई। अब अगर खाई खड़ी होगी तो उसका नुकसान बसपा को भी होगा, उसका नुकसान भीम आर्मी को भी होगा, और इन दोनों जातियों को भी होगा, दलितों को भी और गुजरों को भी होगा। झगड़ा कहीं भी होगा, कोई भी नेगेटिविटी कहीं भी होगी, उसका नुकसान समाज को, उन बिरादरी सबको होता ही, उत्तर पार्टियों को भी होगा, नुकसान तो तय है। जो लोग बोलते हैं कि भाई हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की पहरेदारी करेंगे, तो क्या संविधान में इस तरीके से कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई आप किसी दूसरे पक्ष पर जाकर हमला कर दीजिए, कानून अपने हाथ में ले लीजिए? और इस तरीके की घटनाओं का मैसेज समाज में क्या जा रहा है? कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई लोग चुप इस वजह से हैं क्योंकि इनके पास बड़ा हथियार SC/ST का है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, SC/ST एक्ट की वजह से बहुत सारे चुप होते हैं क्योंकि हथियार तो वो है फिलहाल। लेकिन बात यह है कि आपने संविधान की बात करी, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को जाकर अनधिकृत तौर पर परेशान करें, बल्कि संविधान में लिखा हम सब आज़ाद हैं। आज़ादी की परिभाषा भी तय है, आज़ादी की परिभाषा साफ है कि आप वहीं तक आज़ाद हैं जहाँ तक आप दूसरे की आज़ादी में खलल ना डालते हो। यानी अगर मैं लाठी घूँ मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अगर लाठी आपके सर पर लगेगी तो फिर यह लाठी आज़ादी की नहीं है, फिर वो उत्पीड़न हो गया दूसरे का। तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अगर संविधान की कस्में खा के लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो निंदनीय है। विचारणीय सवाल भी है कि ये आखिरकार कहाँ तक जाएगा। आप बताओ मांगेराम जी, जिस तरीके से आपके जनपद में 2 घटनाएं हुई हैं, दलित समाज के लोगों ने
गुर्जर समाज के लोगों के साथ मारपीट करने का काम किया है, तो जो वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि भाई दलित और गुर्जर का गठजोड़ होगा, तो अब उसकी संभावनाएं हैं। देखो, दलित और गुर्जर के गठजोड़ की जहाँ तक बात करी जाए, 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस स्टेट में चली। कोई ऐसा झगड़ा हुआ, कोई ऐसा दंगा हुआ तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। रही बात कुछ उत्पाती किस्म के संगठन, ये कुछ लोग हैं, कुछ समय के लिए हमें देखा एक संगठेड़ा प्रकरण में भी कुछ उत्पाती लोग इकट्ठे हो गए इस किस्म की प्रक्रिया करते रहे। और जहाँ तक आपने गुज्जर समाज की बात करी, हम और आप सब गुज्जर समाज से आने वाले, हम किस समाज के विषय में चर्चा कर रहे हैं? इससे बड़ा भुलक्कड़ समाज मैं तो मानता नहीं कि धरती के तख्ते पे कोई दूसरा है। भाई, चाहे आंदोलन के नाम पर जो निहत्थे गुज्जर आंदोलन कर रहे थे, मैं गोलियों से भून दिए गए निहत्थे गुज्जर, उसके बाद भी बीजेपी का उठ करा गुज्जरों ने, या फिर गुज्जर इतिहास पर कालिक पोतने का काम भाजपा ने करा, उसके बाद भी गुज्जरों ने भाजपा से उठ करा। तो ये तो लगता है हम चर्चा परिचर्चा समाज के विषय में गलत कर रहे। ये जहाँ इनके ऊपर जूत पड़ेगा वहीं ये कूद कर जाएंगे। ऐसी इन लोगों की घटिया मानसिकता होगी। पहले समाज में बैठ कर चौपाल पर चर्चा होती थी। अगर किसी ने बहस खोल ली किसी की तो उस पर चर्चा करते थे लोग, भाई उसे फलाने ने बहस खोल ली, वो चोर है, उसका होक्का पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था होती थी। निर्णय भी निकलते थे और कहीं ना कहीं उस पर लोग बेपर्दा भी होते थे। आज के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, मैं बात करूं केंद्र सरकार जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित सरकार इस मुल्क में चल रही, उसके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव थे, एक थे गोलवलकर करके। गोलवलकर ने एक किताब लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। थोड़ा पीछे चले जा, लोकेश गुरुजी ने भी कहा कि जिस विचारधारा से ये काम चल रहे, मैं उसी विचारधारा की बात कर रहा। तो उसने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट्स। उसने साफ साफ लिखा उसमें कि शूद्रों के मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल ली जाए और इनमें आपस में झगड़े लगाए जाएं। कहीं ना कहीं ये मामले उसी से प्रायोजित हैं। इससे पहले भी बहुत सारे झगड़े एससी ओबीसी में, खैर चमारों गुजरों में हुए, लेकिन वो पूरे एससी ओबीसी में घसोने का काम जो लोग कर रहे हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग कर रहे हैं। ये झगड़ा था 2 बच्चों का था, 10 बच्चों का था, 20 आदमियों का था। ये पूरे गुज्जर समाज का या पूरे चमारों का झगड़ा नहीं है। मैं फिर इस बात ने करा, हम लोग आज भी एक प्लेटफार्म पे थे, एक प्लेटफार्म पे हैं और एक प्लेटफार्म पे रहेंगे। और जहाँ तक इन तोड़ने वाले लोगों का सवाल है, अब देखो ये अपने अंतिम दौर में है। ऐसा कभी नहीं होना कि गुज्जर समाज या एससी समाज आपस में लड़कर बीजेपी से वोट करेगा, ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं होता। नहीं, लोकेश जी ने तो बोला है कि भाई इनके साथ जो जुल्म हुआ अब उसकी प्रतिक्रिया इन लोगों ने देनी शुरू कर दी है। देखो, लोकेश भाई की सोच बहुत ऊंची है, मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। ये कई बार एक विषय ना कई बार सोच के चलें, लेकिन जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं से भी मामला गुज्जर और चमारों के बीच का नहीं है, कुछ परिवारों का या कुछ व्यक्तियों का झगड़ा हो सकता है। हम सिर्फ इसे उसी आधार पर देखेंगे, इस आगामी से लेकर चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भीम आर्मी की आड़ में ये लोग एक तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और इस संगठन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? देखो, कहाँ लिखा हुआ कि भीम आर्मी एक कानून बना के चलेगी? कौन से कानून में भीम आर्मी ने आतंकवाद लिख रखा? या स्पेशल संविधान में कोई ऐसा लिखा हुआ कि कोई भीम आर्मी बनेगी और वो कुछ भी देश में कर लेगी? ये तो कुछ सत्ता द्वारा प्रायोजित संगठन हो जिसमें उनसे इतनी छूट दी जाए कि आप कहीं जाकर कुछ भी कर दो, आपके ऊपर जो क्लेम होगा कम से कम होगा। वही आपने स्टेट में देखने में मिल रहा, वही आपने स्टेट में देखने में मिल रहा कि एक आदमी कुछ भी आतंकवादी घटना करेगा उस पर कार्रवाई नहीं होती। मतलब भीम आर्मी सत्ता द्वारा प्रायोजित संगठन है? मैं भीम आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं तो लगातार अपने क्षेत्र में जो टूटता हुआ भाईचारा उसकी भी बात कर रहा हूँ। वे लोग भी सत्ता प्रायोजित गुंडे हैं। तो ये केले भीम आर्मी या केला ऐसी समाज का मामला नहीं। अब अपने समाज में भी देख लो क्या बीज बो जा रहे। कुछ घटिया मानसिकता के लोग खड़े हो जाए, कहीं भी जाके किसी के भी खिलाफ कुछ भी आरोप प्रत्यारोप, कुछ भी गंदे भाषण प्रयोग कर दें, गाली शब्द तक प्रयोग कर दें, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। भीम आर्मी तो बहुत दूर की बात आप यहीं आके देख लो। तो ये भाईचारा तोड़ने वाली घटनाएं हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समाज लगातार जागता जा रहा, जितनी इनके ऊपर लात पड़ रही उतनी इनकी आंखें खुलती भी जा रही। अब वो दौर चलेगा कि लोग कुछ भी बकाते रहेंगे, लोग मानते रहेंगे, मेरा अपना ऐसा मानना है। आप बताओ राजकुमार जी, जिस तरीके से ये घटनाएं जनपद सहारनपुर में हुई हैं और
गुर्जर समाज के साथ दलित समाज के लोगों ने मार पिटाई करने का काम किया है, तो इन घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, यहाँ अभी अभी भाई लोकेश जी कह रहे थे, मांगे राम जी ने कहा बड़े विद्वान लोग हैं, इनके तर्क भी आपने देख लिए, कहने का भाव भी आप समझ गए होंगे। ये लड़ाई मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं, ना तो दलित समुदाय की है और ना गुज्जर समुदाय की है। इनको कहीं से न कहीं से उकसाया जा रहा। उकसाने वाले कौन है पता आपने भी है, ऐसी बात नहीं है। आप 24 घंटे जन समुदाय के बीच में रहते हो और लोगों के बाइट और बयान भी लेते हो। अब इन्हें उकसाने वाले चाहे तो उन्हें आप ये समझ लो कि दलित युवा जो हैं उनके पीछे कुछ लोग लगाए गए हैं, किसी संगठन के द्वारा लगाए हुए हैं, ताकि वो चाह रहे कि जब तक गुज्जर और ये दलित समुदाय इनमें तब तक भिन्नत नहीं होगी, तुम्हारी जमीन जो बनी हुई थी वो उन्होंने खिसकती नजर आ रही। अब वो तोड़ फोड़ करने के चक्कर में हैं। इन लोगों में इतना दिमाग है नहीं, कुछ लड़के हैं दिमाग तो है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो समझ रहे इन बातों को। अभी अभी बाबू मांगे राम जी ने कहा कि इस बात को तो आप छोड़ दो, भीम आर्मी या क्या, भीम आर्मी तो एक संगठन है, वो जिसने बनाया कैसे चला रहा कैसे नहीं चला रहा, उसका वक्तव्य हमने कभी अपने समाज के खिलाफ नहीं देखा। देखो हम साफ सी बात कह दें, अगर उनकी आड़ में एससी समाज के लोग या दलित समाज के लोग इस भाईचारे को खत्म करेंगे, ये भाईचारा तो हमारा सदियों सदियों से चला आ रहा था भाई। गुज्जर और एससी समाज के लोग ये तो बोंडा बाड़ी खेती बाड़ी सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, उनके मान में और सम्मान में एक दूसरा खड़ा रह कर था। अब ये जो सोच है ना जो इनको भिड़ा रहा है, पहले ठाकुरों से भिड़ाए, अब ठाकुर अगर ये लग जा कहें ठाकुरों से जो एससी समाज के लोग भिड़ाए थे, दलित समाज के लोग भिड़ाए थे, वहाँ भी कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश थी, और वह साजिश आहिस्ता 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 लोगों के दिमाग में जगह बनाने लग रही और लोग जागरूक भी लग रहे हों। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो कि जैसे 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मायावती सत्ता में आई, उस टाइम पे भी थोड़े से चुनिंदा लोगों ने गदर काटा था। देखिए करा था इन्होंने उत्पीड़न, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका नुकसान कितना हुआ। आज अगर आप बहन जी से या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता से पूछो कि वो है कहाँ खड़े, न तो एक भी एमएलए है और न एक भी सांसद है। चूंकि एक समाज से कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, तो जहां तक इस समाज को बढ़ाया जा रहा, पुराने जो लोग हैं एससी समाज के, दलित समाज के, या पुराने लोग जो हैं गुज्जर समाज के, ठाकुर समाज के, जाट समाज के या यादव समाज के, उनमें आप देख लो कितना झगड़ा है। यहाँ कहीं विवाद है क्या? ये तो सोची समझी साजिश है। अब मैं इसे अगर सीधा सीधा कह दूं, एक संगठन जिसमें मनवादी सोच के लोग काम करते हैं, ये उनकी दानिस्ता है, और चंद दिनों बाद ये सामने आ भी जाएगी। और इसका अगर कहीं न कहीं कोई सोच ले इसके बारे में, वो एक संगठन बामसेब का है, लेकिन बामसेब के संगठन ने कभी उनकी तरफ से, पहली बात तो उनका पता नहीं लगता वे काम कहाँ करें, जमीनी स्तर पर रहने वाले लोग समझ भी नहीं पाते उनकी बात को, लेकिन वे इनके पीछे लगे रहे। ये जो संगठन है जिसमें मनवादी सोच के लोग काम करें, ये उस बामसेब के संगठन से डरते हैं, सही सी बात तो है ये। अब इसमें कौन कामयाब हो कौन ना हो, तो ये तो देखो, अभी आप बार बार भीम आर्मी का नाम ले रहे थे। अब भीम आर्मी अगर इनके पीछे लगेगी और इनको उकसावेगी, तो भीम आर्मी कहाँ चली जाएगी? इसके जिला पंचायत के मेंबर भी नहीं बना सकते, प्रधान भी नहीं बना सकते, बीडीसी भी नहीं बना सकते, चूंकि एक समाज के बिना पॉलिटिकल व्यक्ति अपनी मजबूती नहीं बना सकता। अब जहाँ तक ये झगड़े हो रहे, अभी बेट में भी हुआ, अब ये तीतरों में हो गया, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और यही रूप अभी लोकेश भाई जी कह रहे थे, देखो इनकी सोच देखो, इनकी कल्पना देखो, ये कह रहे कि इसी तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा देश जो ऋषि महात्माओं का देश कहा जाता, और ये ग्रह युद्ध की तरफ चला जाएगा। और ग्रह युद्ध का मतलब ये है कि गुज्जर जाट से लड़ेगा, जाट ठाकुर से लड़ेगा, ठाकुर एससी से लड़ेगा, कोई यादव से लड़ेगा, कोई कुम्हार से लड़ेगा, कोई बनिया से लड़ेगा, कोई ब्राह्मण से लड़ेगा। देखो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर परमात्मा ने आपको विद्वान बनाया और कहीं कोई न कोई ताकत दी, चाहे देखिए सबसे बड़ी ताकत होती है ज्ञान की, बुद्धि की, तो उसका अगर कोई सदुपयोग करे
तो वो लंबे समय तक चले, और अगर उसका दुरुपयोग करें तो खुद गलत में जाए और दूसरे को भी गलत में ले जाए। लोकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खासकर गुर्जर समाज के लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई दलित समाज के लोग वर्तमान समय में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप कितने सहमत हैं? देखो, बहुत सारे एक्ट का दुरुपयोग होता है विपिन भाई। SC/ST एक्ट का भी ऐसा कोई दो एक्ट नहीं का दुरुपयोग नहीं होता। हमारे 498 एक है दहेज वाला मामला, क्या थोड़ा दुरुपयोग होता है उसका? इन दो चीज़ों का, दो एक्ट का हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कह चुके हैं, जिसमें 498A दहेजता वाला और एक SC/ST एक्ट, इनमें दुरुपयोग तो इनका हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह से ही जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो इसका एक्ट का ही था, जिसका दुरुपयोग हुआ था। तो अगर आप किसी एक्ट को कोई बिरादरी हथियार बना लेगी, इसका मतलब आप कहीं कमज़ोर हैं। ये दलितों को सोचना चाहिए। ये एक्ट आपको सच्चे उत्पीड़न से बचाने के लिए दिया गया था, लेकिन इसके जरिए आप दूसरों का उत्पीड़न करें, इसके लिए नहीं दिया गया था। ये उनके थिंक टैंक को सोचना चाहिए जो दलित की राजनीति करते हैं। ये बात भविष्य में चंद्रशेखर के सामने भी आएगी, ये उन्हें भी सोचना पड़ेगा। ये मायावती के सामने आई, उन्हें भी, वो तब सोचने की लिमिट से बाहर है वैसे फिलहाल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन सोचना चाहिए था। तो एक्ट का दुरुपयोग तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किसी के खिलाफ भी, किसी भी अगड़े समाज के खिलाफ एक तरीके से उगाही का हथियार भी बना लिया गया था। ऐसा नहीं कि सब ने किया है, बहुत कम परसेंटेज, लेकिन बुरा काम अगर 1000 में एक आदमी करेगा तो उसकी चर्चा ज़्यादा होगी, अच्छा काम 100 भी करेंगे चर्चा कम होगी। तो अगर किसी एक्ट का दुरुपयोग हुआ तो चर्चाओं में ज़्यादा आएगा, एक परसेप्शन बन जाता है। तो ये तो बना हुआ है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।